नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। शिव पुराण के अनुसार यह गुजरात राज्य के दारुक क्षेत्र में स्थित है। महात्म्य के अनुसार जो आदर पूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य को सुनेगा और इसके दर्शन करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंततः परम पद को प्राप्त होगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुराणों में वर्णित कथा। सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजा और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन वचन क्रम से वह पूर्णतः शिव अर्चना में तल्लीन रहता था। उसकी शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोध में रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा अर्चना किसी भी प्रकार अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिया कारागार में भी अपने नियम अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा और अन्य बंदियों को भी शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिया के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रोधित होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव्य और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिया की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध में एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों से सुप्रिया तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिया उसके इस आदेश से जरा भी भयभीत और विचलित नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपने और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिया को दर्शन देकर उसे अपना पशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध कर सुप्रिया शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा।